आज मैं आपको फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा जो सभी डिफेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर व पी वेक्टर आघूर्ण वाले वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। पहला है कि पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, दूसरा है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, तीसरा है ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर और चौथा ऑप्शन है आपका शून्य। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, यहाँ पे ई वेक्टर गुणे पी वेक्टर जिसका आंसर आ रहा है वो रॉन्ग है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की करोड़ पटलित होती है क्योंकि पहला ऑप्शन दिया गया है आपका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, या दूसरा दिया है करोड़ की चुंबकीय संतृप्ति का स्तर बढ़ जाएगा, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका करोड़ में अवशिष्ट चुंबकत्व घट जाएगा, चौथा दिया है करोड़ में भंवर धारा के कारण ऊर्जा का ह्रास या कमी हो जाती है। तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा नंबर, करोड़ में भंवर धारा के कारण ऊर्जा की कमी हो सके। ट्रांसफार्मर की करोड़ पटलित इसलिए लगाई जाती है क्योंकि जो करोड़ में आपकी जो भंवर धारा होती है उसके कारण ऊर्जा का ह्रास में कमी हो सके। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी संख्याओं में 1011 तथा 110 का योग होगा। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ 1011 प्लस में जोड़ा जाएगा, आपको योग पूछा गया है 110। तो दोस्तों आपको ये याद करना होगा इसमें कि 1 + 1 इसमें 0 हो जाता है, 10 हो जाता है, 1 + 1 10 हो जाता है इसमें, और 1 + 0 इसमें हो जाता है आपका 1 हो जाता है आपका। जैसे कि इसमें देखिए आप 1011 प्लस का 110, तो ये 0 और 1 मिलके क्या बन जाएंगे 1, और ये 1 1 मिलके क्या बन जाएंगे 10 पर 0 लग जाएगा, इधर हासिल 1 लग जाएगी, 1 और 1 आपके क्या बन जाएंगे, फिर 10 बन जाएंगे, 0 हो जाएगा, फिर आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं, इसलिए यहाँ पे 1 और 1 क्या होता है 10, 1 0 0 0 1। आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर मूल रूप में एक है। पहला ऑप्शन है कि शक्ति चालित साधन है, दूसरा ऑप्शन है आपका विभव चालित साधन है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा प्रतिरोध चालित साधन है, चौथा ऑप्शन है धारा चालित साधन है। तो दोस्तों ये आपके वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें सीधे आपको कुछ सूत्र या कुछ सीधे आपको याद ही करना होगा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा नंबर है, धारा चालित साधन है। तो जो ट्रांजिस्टर मूल रूप में होते हैं जो वो धारा चालित साधन होते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जो वे क्या उत्सर्जित नहीं करते हैं। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉन, तीसरा ऑप्शन है गामा किरणें और चौथा ऑप्शन है आपका हीलियम नाभिक। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, प्रोटॉन। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दोलन करने वाले एलसी परपथ की आवृत्ति है। तो यहाँ पे आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। पहला है क्वेश्चन, पहला ऑप्शन 1/2π√LC हो जाएगा, या दूसरा ऑप्शन दिया है 1/√LC हो जाएगा, या तीसरा ऑप्शन दिया है 1/LC हो जाएगा, या चौथा दिया है आपका LC हो जाएगा। तो दोस्तों आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 1/2π√L/C, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पाशन श्रेणी आती है। तो आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन है अवरक्त क्षेत्र में, पराबैंगनी क्षेत्र में, या दृश्य प्रकाश में, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अवरक्त क्षेत्र में। यहाँ पे आपको सीधे याद करना पड़ेगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अवरक्त क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल भी लाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहचुंबकीय पदार्थों के लिए अपेक्षित चुंबकशीलता μr है। पहला ऑप्शन है या 1 से बड़ा होगा, या 1 के बराबर होगा, या 1 से छोटा होगा, या 0 के बराबर होगा। तो ये जो लोहचुंबकीय पदार्थ होता है उसके लिए अपेक्षित चुंबकशीलता μr होता है, वो आपका 1 से कम होता है।
और जो प्रतिचुंबकीय होता है उसके लिए 1 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है। पहला ऑप्शन दिया गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कुछ कम होता है, या दूसरा दिया है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या तीसरा दिया आपको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या चौथा ऑप्शन दिया है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोस्तों यह क्वेश्चन आपका पिछले एग्जाम में नेवी में आ चुका है, नेवी या एयरफोर्स में आ चुका है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो लेंज का नियम है किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। पहला ऑप्शन है आपका ऊर्जा के, या दूसरा ऑप्शन दिया आवेश के, तीसरा ऑप्शन दिया आपके संवेग के, या चौथा ऑप्शन दिया है द्रव्यमान के। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऊर्जा के, एनर्जी के आपके हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऊर्जा का। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वैद्युत रोधी पदार्थ माध्यम का परावैद्युत नियतांक। यहाँ पे आपका परावैद्युत नियतांक को कैसे प्रतिष्ठित करते हैं। के का मान हो सकता है। पहला ऑप्शन दिया गया है 0 हो सकता है, या दूसरा ऑप्शन दिया है 0.7 हो सकता है, या -3 हो सकता है, या 6 हो सकता है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 6 हो जाएगा। चौथा नंबर यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है। यदि परावैद्युत नियतांक के का मान अगर पूछ ले धातुओं के लिए आपका हो जाता है वो के का मान हो जाता है, धातु के लिए के का मान आपका अनंत होता है। पर यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 6 हो जाएगा आपका विद्युत रोधी पदार्थ माध्यम का परावैद्युत नियतांक के का मान होता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गोली ठोस चालक की त्रिज्या r मीटर है, इस पर q कूलाम आवेश है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको यहाँ पे कौन सा कथन सत्य बताना है, कौन सा कथन सत्य है। पहला है आपका गोले के बाहर जो विभव होता है वो Q/4πε0r होता है। दूसरा आपका दिया गया है कि गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र Q/4πε0r² होता है। और आपका तीसरा ऑप्शन दिया है गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है कि गोले के पृष्ठ पर विभव 0 होता है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों तीसरा नंबर। जो आपका जो गोला होता है, गोली ठोस की चालक में गोले के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र होता है आपका वो हमेशा 0 होता है। यहाँ पे आपका गोले के बाहर विभव जो दिया गया वो ये नहीं होगा। तो तथा यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र Q/4πε0r² दिया गया है, यहाँ पे ये रॉन्ग है। आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र 0 होगा। यहाँ पे आपका ये राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अमीटर का प्रतिरोध उच्चतम होता है। पहला है आपका अमीटर, दूसरा आपको गैल्वेनोमीटर है, तीसरा आपका वोल्ट मीटर है, चौथा आपका मिलीमीटर है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपके यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल आ गए हैं। अब आपके न्यूमेरिकल आ गए यहाँ पे, यदि 2 किलोग्राम की गोल गेंद है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर व्यास के प्रति जड़त्व आघूर्ण का सूत्र बताइए, जड़त्व आघूर्ण बताइए। तो यदि आपका जड़त्व आघूर्ण सूत्र नहीं क्लियर होगा तो आप ये सवाल नहीं कर पाएंगे। जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा आपका प्रति गोल के लिए 2/5 mr² होता है आपका। यहाँ पे जो आपको m है वो 2 दिया गया है, 2 kg में दिया गया है, और आपका जो r है वो 5 सेंटीमीटर दिया गया है। जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है 2/5 mr²। जो जड़त्व आघूर्ण है उसका मात्रक आपका होता है किलोग्राम, फिर किलोग्राम मीटर² होता है, पर यहाँ पे r का मान सेंटीमीटर में दिया गया है।
तो आपका हो जाएगा 2/5। m का मान 2 ही रहेगा, किलोग्राम जो दिया गया है। और जो r का मान है, ये जो r है तो 5 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा, अगर जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। और इसका होल ऑफ स्क्वायर है तो आप होल ऑफ स्क्वायर लगा देंगे इसका। अब इसको आप करेंगे तो यहाँ पे आपका 2/5 गुणे में 2, 5 इंटू 10 की पावर -2 का होल ऑफ स्क्वायर था तो 5 का 25 हो जाएगा। 10 की पावर -2 का होल ऑफ स्क्वायर था तो 10 की पावर -4 हो जाएगा। ये 5 से ये 5 कट जाएगा, 5 गुणे 2 होगा, और 5 गुणे 2 10, 10 गुणे 2 आपका 20 हो जाएगा। 20 गुणे 10 की पावर -4 हो जाएगा। तो आप इसको या तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं 2.0 इंटू 10 की पावर -3, या फिर आप लिख सकते हैं 20 इंटू 10 की पावर -4। आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3, और इसका मात्रक हो जाएगा। मात्रक आपको अवश्य ध्यान रखना होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। आपको इसको आर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। यह आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब किसी प्रकाश की 4 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड दिया है तो किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होगी। तो आपने एक पढ़ा होगा आइंस्टीन के समीकरण E बराबर mc² होता है। यहाँ पे आपका E व C दिया गया है। यहाँ पे आपकी जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल C है यहाँ पे आपकी। तो देखिए आप E प्रोपोर्शनल C² के हो जाएगा। यहाँ से ये साबित हो गया E प्रोपोर्शनल C² हो जाएगा। तो आप देखिए अब E/E1 बराबर C/C1, तो C/C1 हो जाएगा। तो C आपको 10 की पावर 8 दिया है, और जो आपका C आपको 10 की पावर 8 दिया गया है, और C1 हम लोग 3 इंटू 10 की पावर 8 मान लेंगे। प्रकाश की चाल का होता है जो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है प्रकाश की चाल। जब इसको आप इससे काटेंगे, इसका आपका होल स्क्वायर भी था, E प्रोपोर्शनल C² आया था, ये कट गया तो आपका ये बचा E/E1 बराबर में 1/3 का होल ऑफ स्क्वायर। तो E/E1 बराबर आपका हो जाएगा 1/9, या आप इसे ये कह सकते हैं कि E बराबर 1/9 E1 गुनी कह सकते हैं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धातु के 25 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तो नए प्रतिरोध प्रतिशत में वृद्धि होगी, क्या होगी। तो ये क्वेश्चन आपके पिछले एग्जामों में, अधिकतर एग्ज़ाम में एयरफोर्स में आ चुका है, अधिकतर बार आ चुका है। तो अब मैं इसको बताता हूँ आपको। x + y, सीधे आपको इसी करना पड़ेगा, x + y प्लस xy अपॉन में 100। यहाँ पे जो x और y है उसको हम केवल 20 ही मानेंगे, ये 20 मानेंगे, ये भी 20 होगा। यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक होती है x + y प्लस xy अपॉन में 100, जिससे आपका आंसर तुरंत आ जाएगा 20 गुणे 20 अपॉन में 100। तो ये 20 से 100 काटा तो 5 बचा, 5 से 20 काटा 4 बचा, तो ये 20 और 20 40 हो गया। 20 + 20 आपका 40 हो गया, प्लस का 4 था तो 40 + 4 आपका हो जाएगा 4% में हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पिंड का संवेग 30% है तो गति ऊर्जा क्या होगी। तो आपको मैं पहले आपको यहाँ पे मैं 2 ट्रिक बताना चाहूँगा। पहली ट्रिक बताऊँगा आपको, ट्रिक नंबर 1। कुछ लोग इसे ऐसे करते हैं, 100 में 30 को जोड़ दिया तो आपका 130 आ गया। फिर इस 130 के बदले आपको 13 केवल ले लिया गया, तो इसका वर्ग किया गया तो 169 आया, 169 आ गया। अब इस 169 को आप लोग 169 में 100 घटाएंगे
तो आपका 69% आंसर आ जाएगा। फिर से मैं ये बता दे रहा हूँ आपका ट्रिक नंबर 1। कुछ लोग संवेग दिया है आपको 30%, तो इसको आप 30% दिया है कि 100% प्लस 30% करेंगे 100 में, तो आपका बचेगा 130%। फिर 130 के बदले आपको 13 पे यहाँ लेके वर्ग कर देते हैं, 1 6 9 आ जाता है 13 का वर्ग। फिर इसी को 100 में घटाते हैं, 1 6 9 को 100 में घटाते हैं तो आपका 69% आता है। और ये मेरी शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, ट्रिक 2 की, जो आप एग्ज़ाम में लगा के तुरंत हल कर सकते हैं। यदि ये सवाल दिया जाए, यदि किसी पिंड का संवेग 30% है तो आपकी गति ऊर्जा क्या होगी, तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, जल्दी से आप देख लीजिए। के बराबर 2x प्लस x² अपॉन में 100। यहाँ पे जो x का मान है वो आपका 30% 30 हो जाएगा। फिर ये 30 गुणे 30 x² था तो 30 गुणे 30 हो गया अपॉन में 100। तो ये 0 से ये 0 कट गए 2। ये 3 गुणे 3 किया तो 9 आ गया, 3 गुणे 6 किया तो 60 आ गया, 60 प्लस 9 किया तो आपका हो जाएगा 69%। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ ट्रिक नंबर 2। 2x प्लस x² अपॉन में 100, तो आपका हो जाएगा 2 30 प्लस का 30 गुणे 30 अपॉन में 100। ये 0 से कट गया, 3 था 9 हो गया, 3 गुणे 3 9 हो गया, 30 गुणे 2 क्या 60 हो गया, तो आपका 60 प्लस 9 हो जाएगा 69, 69% आपका गति ऊर्जा हो जाएगी के बराबर हो जाएगा आपका। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि पानी में म्यू बराबर 1.3 में कितने कोण पर प्रकाश को आपतित करें कि वह पूर्णतः ध्रुवित हो जाए। और यहाँ पे आपको संकेत दिया गया है tan इनवर्स 1.3 बराबर 53 डिग्री। तो आपने बूस्टर का नियम पढ़ा होगा, बूस्टर का आपने नियम पढ़ा होगा बराबर में म्यू बराबर आपने tan IP पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा। तो IP बराबर हो जाएगा tan इनवर्स म्यू हो जाएगा IP बराबर। यदि जब IP बराबर आपका tan इनवर्स म्यू है तो tan इनवर्स म्यू की वैल्यू दी है 1.3, यहाँ पे दिया गया है जो 1.3 वैल्यू दी गई है, तो IP बराबर हो जाएगा tan 1.3 की वैल्यू दी गई है आपको 53 डिग्री। तो IP जो है आपका, तो यहाँ पे 53 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और